मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शर्मनाक हमला करना और फिर मजलूमों को डराना धमकाना, आखिर ये हौसला बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन को कहां से मिल रहा है? बोधन में कमसिन लड़की के साथ ज्यादती के बाद उसके लुहाकीन को धमकाने की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल। 13 साला कमसिन लड़की के निस्वानी विकार को ठेस पहुंचाने वाले दरिंदे पर निर्भय एक्ट लगाया जाए। अमीर मुकामी जमात इस्लामी बोधन आबिद फारूकी का बयान। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरे में ऐसे लोग आजाद रहेंगे तो किसी की भी बेटी महफूज नहीं रहेगी। कमसिन लड़की के साथ ज्यादती के मुर्तकिब रवि और उसका ताउन करने वाले भाई बल्दी फ्लोर लीडर बीआरएस बोधन राधा कृष्ण को मुअत्तल कर दिया गया। डी गंगाराम नए फ्लोर लीडर नामजद, बीआरएस सिटी सदर रविंदर गौड़ का बयान। बाबा एनआरआई ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जुर्रातमंदाना कार्रवाई की सताइश। बीआरएस हुकूमत मोहम्मद अली शबीर की मकबूलियत से खौफजदा, हज ना पहुंचे इसलिए उनको पुलिस के जरिए मकान में महरूज कर दिया गया। क्या आज़िमीन हज से मुलाकात करना और दुआओं की दरख्वास्त करना भी इस रियासत में गलत बात है? जावेद अकरम का सवाल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिसी कायदीन ने बोधन की 13 साला कमसिन मुतासरा लड़की की वालिदा से मुलाकात की और तफसीलात मालूम की और सीआई प्रेम कुमार से भी ठोस कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि बीआरएस के फ्लोर लीडर का भाई बदतरीन हरकत करता है और उसका भाई इख्तिदार के नशे में चूर मजलूम अफराद को धमकी देकर खामोश बिठाता है। आखिर इस रियासत में क्या हो रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने 21 जून की रात को इंचार्ज जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में बोधन पहुंचा, जहां दरिंदगी का शिकार मजलूम लड़की के मकान पर पहुंचकर उन्होंने तफसीलात मालूम की और दिलासा दिया। इस वफद में निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सिटी जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद मजलिस मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली, मीर परवेज अली, अरशद पाशा, शेख खलील के अलावा बोधन के कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वो फौरी बोधन पहुंचे हैं और मुतासरा लड़की की वालिदा से मुलाकात की और तफसीलात मालूम की। साथ ही बोधन सीआई प्रेम कुमार से भी मुलाकात करते हुए खाती के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और इबरतनाक सजा को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। मोहम्मद शकील अहमद ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि एक बरसर इख्तिदार जमात का फ्लोर लीडर राधा कृष्णा का भाई लड़की के साथ ज्यादती करता है और इस मामले में मुदाखलत करने और एहतजाज करने वालों को फ्लोर लीडर खुद संगीन नताइज की धमकी देता है, तो फिर मामले की संगीनी का बआसानी एहसास किया जा सकता है कि किस तरह इख्तिदार के नशे में चूर अफराद अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इतना हौसला और हिम्मत कहां से और किससे मिल रही है, जिसके बलबूते पर ये दरिंदे अवाम की इज्जतों से खेल रहे हैं और डरा धमका कर खामोश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इख्तिदार की ताकत का नाजायज इस्तेमाल अफसोसनाक और काबिल सजा है। लिहाजा सदर मजलिस की रास हिदायत पर हम इस मामले का बारीक बीनी से जायजा लेने और पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक इस्तिफसार करने यहाँ पहुँचे हैं और इसकी रिपोर्ट सदर मजलिस को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस इस तरह के मामलात पर खामोश नहीं रहेगी। मजलिस का मुतालबा है कि खातियों को इबरतनाक सजा यकीनी बनाई जाए और संगीन दफात आयद किए जाए। इस मौके पर बोधन के मजलिस कायदीन हबीब अब्दुल खदीर, एजाज खान और दीगर मौजूद थे। का जो भाई राधा कृष्ण बीआरएस पार्टी का काउंसलर और फ्लोर लीडर भी है, एक इतना शर्मनाक काम किया जिसका कितना भी खंडन किया जाए, कितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो बच्ची माँ की निगरानी करने के लिए बाहर से खाना मंग के ला रही थी, वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती उसके साथ जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम किया। उसको लोगों कहने के हिसाब से रेप किया और फिर उसको धमकी दी, उनके आसपास के लोगों को धमकी दी
کہ تو اگر یہ باہر اگر کسی کو کہے گی تو تیرا آج برا کریں گے بول کر. یہ دھمکی دینے والا کون؟ فلور لیڈر BRS اور TRS کا فلور لیڈر رادھا کشن. یہ رادھا کشن کو ہمت کہاں سے آ رہی ایسے باتیں کر رہی؟ 13 سالہ کم سن لڑکی کے نسوانی وقار کو ٹھیس پہنچانے والے وحشی درندے پر نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ ہر کسی کی بیٹی محفوظ رہ سکے اور درندوں کے حوصلہ شک نہیں ہو. امیر مقامی بودھن جماعت اسلامی عابد فاروقی کا بیان. انہوں نے MLA کی منصفانہ کارروائی کی ستائش کی. امیر مقامی جماعت اسلامی بودھن عابد فاروقی نے اپنے رفقا مرزا سلیم بیگ، عبدالجبار اور عبدالقریشی کی ہمراہ متاثرہ 13 سالہ لڑکی کے مکان پر پہنچ کر اس کی سخت علیل والدہ سے ملاقات کی اور اس سنگین واقعے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تیقن دیا کہ انصاف کی لڑائی میں جماعت اسلامی بودھن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. عابد فاروقی نے MLA بودھن محمد شکیل احمد کے منصفانہ رویے کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ اپنے تعلقات کو نظر انداز کرتے ہوئے MLA محمد شکیل احمد نے جرات کے ساتھ انصاف کا ساتھ دیا اور مظلوم لڑکی کے حق میں بے باک آواز اٹھائی اور خاطی اور اس کے کونسلر بھائی کو مقدمہ درج کرواتے ہوئے جیل بھجوا دیا. عابد فاروقی نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ خاطی پر نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور اس کو پھانسی کی سزا یقینی بنائی جائے. انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں بیٹیاں محفوظ نہیں رہی. لڑکی خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، سماج کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا احترام لازمی ہوتا ہے. لیکن افسوس کے بعض درندے ان کو ہوس کا شکار بناتے ہیں. ایسے درندوں کی سیاسی سرپرستی تباہ کن ثابت ہوتی ہے. ملک کے طول و عرض میں ایسا ہو رہا ہے. لہٰذا ہر انسان دوست شخص کو اس کی مذمت سختی کے ساتھ کرنی ہوگی. اندازہ لگائیے کہ چیخنا چلانا سب تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی ہوس کا شکار بنا دیا. بہرحال بحثیت مجموعی حالات بدترین ہیں. ہمارے MLA صاحب حرکت میں آئے اور اس کو ٹوٹل سزا دلا دیے اور الحمدللہ بڑی خوشی یہ ہوئی کہ رادھا کشنا کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن جماعت اسلامی بودھن کی جانب سے یہ ہمارا وفد، میں امیر مقامی بودھن مطالبہ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پولیس سے کہ اس کو معمولی سزا نہ دے کہ بلکہ نربھے ایکٹ کے حساب سے اس کو پھانسی کی سزا دے دے تاکہ ایسا کوئی واقعہ چاہے ہندو لڑکی کے ساتھ ہو یا مسلمان لڑکی کے ساتھ ہو ایسا نہ ہونے پائے. البتہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا وفد بہت متاثر ہوا ان کو اس گھر کو دیکھ کر. انشاءاللہ عنقریب ان کی مالی امداد کے لیے اور اخراجات کے لیے کچھ انشاءاللہ عنقریب ہم جماعت کی طرف سے کچھ کریں گے. تو بحیثیت مجموعی پھر ایک مرتبہ ہمارا مطالبہ ہے، MLA صاحب سے بھی گزارش ہے آپ اپنی خصوصی پاور کو استعمال کیجئے اور کونسلر ہونے کے ناطے وہ اور ان کا بھائی چھوٹنے نہ پائے اور بدترین سزا ملے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے یہ بچی جو متاثر ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور اس کی ماں کو بھی صحت دے اور ایسا واقعہ ہمارے شہر بودھن میں کیسا نہ ہونے پائے. 13 سالہ کمسن لڑکی کے ساتھ زیادتی کا شرمناک واقعہ. MBT ضلع صدر ظہیر الدین جاوید نے کڑی مذمت کی اور MLA محمد شکیل عامر کے انصاف بند رول کی ستائش کی اور مطالبہ کیا کہ خاطی کو پھانسی کی سزا یقینی بنائی جائے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی اطلاع ترجمان MBT امجد اللہ خان خالد کو دی جائے گی. بودھن میں 13 سالہ غریب لڑکی ایک درندہ صفت انسان کی شیطانیت کا شکار ہوئی. اس بات کے منظر عام پر آنے کے بعد مختلف گوشوں سے صدائے احتجاج بلند ہونے لگی اور خاطی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. MBT کا ایک وفد بھی بودھن میں اس متاثرہ لڑکی کے مکان پر پہنچا اور اس کی بیمار والدہ سے ملاقات کی. اس وفد کی قیادت صدر ضلع MBT ظہیر الدین جاوید NRI نے کی. اس وفد میں سینئر قائد محمد فاروق اور بودھن کے مقامی MBT قائدین کے علاوہ اہلیان محلہ بھی موجود تھے. ظہیر الدین جاوید نے اس متاثرہ کمسن لڑکی کی والدہ کی صحت کی صورتحال کو دیکھ کر انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور اپنی جانب سے کچھ رقم بطور امداد پیش کی. انہوں نے بتایا کہ اس متاثرہ لڑکی کی ماں قریب المرگ ہے اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہی لڑکی امداد کے حصول کے لیے سرگردہ رہتی ہے اور اسی دوران روی نامی درندے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر عصمت ریزی کی. ظہیر الدین جاوید نے اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کروانے کا پولیس سے مطالبہ کیا اور اس پر سخت سے سخت
दफात आयद करने और फांसी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। जहीरुद्दीन जावेद ने बोधन के एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के जुर्रातमंदाना रवैये की सताइश की और उनसे ख्वाहिशगी के आगे भी इस गरीब खानदान बिलखसूस मुतासरा लड़की की माली इमदाद जारी रखी जाए और इसके लिए मुआवजा और तालीम का नज़्म यकीनी बनाया जाए। जहीरुद्दीन जावेद ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले को अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान एमबीटी के इल्म में लाकर इस मसले की रियासती ऐवान इख्तिदार तक पहुंचाने की मसाई करेंगे और मुस्तकबिल में इस लड़की की शादी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे। बच्ची के वालिदा का ये हाल है कि 2 किडनियां भी फेल हो चुके हैं कि अब तब पे है, डॉक्टर बोल दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता। और उससे दर्दनाक वाक़या वो वालिदा के सामने जो बच्ची का रेप हुआ, जो किया उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। उसको फांसी की सज़ा नहीं, उसको चौरस्ते पे लाके इनकाउंटर करना ज़रूरी है। उसका इनकाउंटर होना चाहिए। मैं एमएलए शकील आमिर साहब से इल्तिजा करता हूं कि उसको चौरस्ते पे लाकर उसका इनकाउंटर करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करके जितना हो सकता है इनको एक्सग्रेशिया पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मासूम की वालिदा का भी हालत इतनी बुरी है कि हमको देखने के बाद अफसोस कि आंख से आंसू जारी हो गए हमारे। एमबीटी इसका डिमांड करती है कि इसके ऊपर एक्सग्रेशिया होना जरूरी है और उसके ऊपर कफे किरदार तक उसको इनकाउंटर, उसकी फांसी की सजा नहीं, उसको इनकाउंटर चौरस्ते पे लाके एक अब्रनाक मौत देना चाहिए, क्योंकि आइंदा कोई इस तरीके की हरकत कर ना सके, सोचे इस तरीके की हरकत करने के लिए। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बोधन के सफाकाना वाक़े की कड़ी मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हवस के इन पुजारियों को इबरतनाक सजा देना लाजमी है ताकि मुआशरे में ख़वातीन व दोशीज़ाए महफूज व मामूर रह सके। आए दिन जगह जगह ऐसे वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं कि फला गैर मुस्लिम ने मुसलमान लड़की से इश्क व मोहब्बत का झांसा देकर शादी कर ली या माल व दौलत का लालच देकर मोहब्बत में फंसा लिया वगैरह वगैरह। लेकिन कल जो इंसानियत सोच और इंसानियत को शर्मनाक करने वाली हरकत शहर बोधन के शक्करनगर में हुई, वो तो इंतहाई घिनौनी और खसीस हरकत है कि एक 13 साला मासूम लड़की को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया गया। और अफसोस तो इस बात का है कि लड़की को जानवर की तरह बांधकर एक बार नहीं 2 बार नहीं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इस दरिंदा सिफत इंसान ने जबरन लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया। मैं पुरजोर इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए मुतालबा करता हूँ कि इस जलील हरकत के मुर्तकिब को सख्त से सख्त सजा दी जाए और खुलेआम सजा दी जाए ताकि औरों के लिए ये निशान इबरत बने, ताकि दूसरों को इस किस्म की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचने की नौबत आए। किसी की फाहाकशी और गुर्बत का नाजायज फायदा उठाने की ये इंतहाई बदतरीन मिसाल आज शहर बोधन में हुई है। तमाम मिली व फलाही तंजीमों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले की हसासियत को समझते हुए पूरी संजीदगी के साथ लड़की को इंसाफ दिलाए और खाती की सजा को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह सियासी लीडरान से भी अपील है कि इस वाक़े की जितनी हो सके उतनी मजम्मत करते हुए अपने मनसब और ओहदे का इस्तेमाल करके गैर चापलूसी वाला रवैया अपनाए और इस बेकसूर मजबूर और मासूम गरीब लड़की को हक व इंसाफ दिलाए। और काबिल मुबारकबाद है मुकामी एमएलए शकील आमिर, जिन्होंने बर वक्त अपनी पार्टी हाईकमान से राब्ता करके खाती से मुत्तल्लिक़ अफराद को अपने ओहदे से बरतरफी का ऐलान करवाया और मुतासरा को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अवामी नुमाइंदगियां भी इस सिलसिले में करना बहुत जरूरी है। हम जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़िम्मेदारान भी मुसीबत की इस घड़ी में मुतासिरीन के साथ हैं। जो भी कानूनी चाराजोई की जरूरत होगी इसकी तकमील से दरी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुसलमान लड़कियों की हिफाजत फरमाए और हिफाजत नस्ल के लिए काम करने और अवामी खिदमत गुजारों को कबूल फरमाए। कल शहर बोधन के अंदर शक्करनगर में जो इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है, मैं जमीयतुल उलमा के स्टेज से उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करता हूँ कि उस मासूम 13 साला लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके उस खाती को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए सख्त से सख्त सज़ा दिलाना चाहिए और देना चाहिए। और इस मौके पर मैं दाद देता हूँ जनाब शकील आमिर साहब रुकन असम्बली बोधन की, कि जिन्होंने बर वक्त जाए वारदात पर पहुंचकर
हिम्मत दी, दिलासा दिया और हुकूमत तेलंगाना से उन्होंने भी मुतालबा किया और अपनी पार्टी से भी उन्होंने मुतालबा किया, इसलिए कि ये हरकत कोई मामूली हरकत नहीं है। तेलंगाना जागृति जो कि अब भारत जागृति में तब्दील हो चुकी है, इसके ज़ेर एहतमाम तेलंगाना साहित्य सभा का इनेकाद अमल में आया। MLC के कविता ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि लिसानी तफरीक मुनासिब नहीं, लेकिन लिसानी तसल्लुत भी काबिल कबूल नहीं। हर जुबान और हर शहरी मुल्क भर में मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ है। भारत जागृति तंजीम के जेर एहतमाम तेलंगाना सरस्वती परिषद वाक़े आबिर्स हैदराबाद में तेलंगाना साहित्य सभा का भारत जागृति के सदर व रुकन कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता की सदारत में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर BRS कायद कविता ने अपने खिताब में कहा कि जागृति तहरीक ने हमारी सकाफत और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी ही मेहनत की है जितना कि तेलंगाना रियासत के हसूल के लिए की गई थी। कविता ने कहा कि यह तहरीक इस नारे के साथ शुरू की गई थी कि तेलंगाना का हसूल इतना ही जरूरी है जितना कि तेलंगाना की सकाफत और रिवायत को महफूज रखना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना साहित्य सभा का इनेकाद भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद अदब और अदब के फर्जंदों की तरक्की को याद रखना और उसूल तेलंगाना के बाद तेलुगु अदब को मजीद फरोग देना। सदर जागृति ने अब से हर साल तेलंगाना साहित्य सभा मुनक्किद करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि नंदिनी सदा रेड्डी ने तेलंगाना जुबान में अच्छी शायरी तहरीर की है और तहरीक में सबके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि हिंदी खूबसूरत जुबान है और उनकी पसंदीदा जुबान भी। हिंदी गानों के अल्फाज कमाल के होते हैं। ताहम वाज़ेह किया कि उनकी अपनी एक जुबान है, लेकिन एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने नतीजा अख्ज़ किया कि अदब से मोहब्बत करने वालों की हैसियत से हम हिंदी जुबान में अदब को पसंद करेंगे, लेकिन अगर कोई हिंदी मुसल्लत करने के उसूल बनाएगा तो हम यकीनी तौर पर उसूल तोड़ देंगे। मुल्क में इस तरह की अजीब व गरीब पेशरफ्त के तनाजुर में महसूस किया जा रहा है कि हमें तेलंगाना के महदूद तनाजुर से हिंदुस्तान के वसी तनाजुर की तरफ सफर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति को इसी के एक हिस्से के तौर पर भारत जागृति में तब्दील किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि हमने इस ज़िमन में एक तंजीम कायम की है और 530 से जायद फनकारों को मुआवजा दे रहे हैं। इस मौके पर आचार्य एन गोपी को MLC के कविता के हाथों प्रोफेसर जयशंकर विशिष्ट साहित्य अवार्ड से नवाजा गया और इस मौके पर प्रोफेसर एन गोपी को 1,116 रुपए नकद और सोने का कड़ा फराहम किया गया। दरिया असना MLC कविता ने प्रोफेसर जयशंकर की एक ऐसे लीडर के तौर पर सताइश की जिन्होंने जिंदगी भर तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए काम किया और उन्होंने जयशंकर को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में डॉक्टर नंदिनी सुधा रेड्डी, डॉक्टर गुर्ती वेंकन्ना, डॉक्टर श्यामला, एडिटर नमस्ते तेलंगाना कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एनुगु नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर कई मशहूर शोरा ने शिरकत की। చరిత్రకారులు రచయిత అని KCR అని చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి అందుకనే ప్రాజెక్ట్ KCR పేరుతోని మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం। దాన్ని తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ నుండి గౌరవనీయులు మన ఘనపురం దేవేందర్ గారు ఇతర వారి మొత్తం బృందం ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాం। దానికి సాహిత్యకారులందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। ఇప్పటికే ఒక 40,000 పుస్తకాలను సేకరించడం జరిగింది రిపోజిటరీ కోసం। చాలా మంది కవులు తమ లైబ్రరీని కూడా డొనేట్ చేశారు, చాలా మంది సాహిత్యకారులు కూడా వారి లైబ్రరీని డొనేట్ చేశారు। సో 40,000 పుస్తకాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి। మంచి రిపోజిటరీ లైబ్రరీని కూడా తయారు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न के मौके पर 20 रोजा प्रोग्रामों का आज इख्तिताम। बदन मंडल में आखिरी दिन शोहदाए तेलंगाना को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई और कहा गया कि इन शहीदों की कुर्बानियों ने हमें तेलंगाना में आज़ादाना जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न के आखिरी दिन तेलंगाना जद्दोजहद के दौरान शहीद होने वाले शोहदा को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। रियासत भर में आवाम ने उन शोहदा को याद किया और कहा कि आज हम अपनी रियासत तेलंगाना में आज़ादाना सांस ले रहे हैं, तो ये आज़ादी हमें उन शहीदों की जानी व माली कुर्बानियों से हासिल हुई है और हम उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बोधन मंडल ऑफिस में भी यौम शहीदान तेलंगाना का एहतमाम किया गया। MPP बुद्धा सावित्री ने ज्योति जलाई और तमाम कायदीन और ओहदेदारान ने यादगार शहीदा पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, MPDO प्रभन्ना, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील सालूरा, सीनियर कायद बुद्धा राजेश्वर के अलावा MPTC हनुमंतु व दीगर मौजूद थे।
कमसिन लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले रवि के फ्लोर लीडर भाई राधा कृष्णा को मुअत्तल कर दिया गया। नया फ्लोर लीडर बी गंगाराम को नामजद किया गया है। बीआरएस बोधन सदर रविंदर यादव का ऐलान। बाबा नारायण ने इस शर्मनाक वाक़ये की कड़ी अल्फाज में मज़म्मत की और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के जुर्रातमंदाना इंसाफ पसंद इक़दाम की सताइश की। बोधन में एक तकलीफदा वाक़या पेश आया। एक हैवान सिफा शख्स ने एक कमसीन 13 साल लड़की की जबरी अजमत रेजी की कोशिश की, लेकिन बाज हलकों की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि इस शैतान सिफत दरिंदे ने इस कमसीन की जबरी अजमत रेजी की। ये इत्तला मिलते ही एमएलए मोहम्मद शकील आमिर फौरी मुतासरा लड़की के मकान पहुंचे और सख्तगीर रवैया अख्तियार किया। खाती की शनाख्त रवि की हैसियत से की गई, जो बीआरएस के काउंसलर राधा कृष्णा का भाई है और साथ ही राधा कृष्णा बल्दिया में बीआरएस का फ्लोर लीडर भी था। कल रात ही बीआरएस ने राधा कृष्णा और उसके भाई रवि को पार्टी और ओहदे से मुअत्तल कर दिया और उन पर मुकदमा दर्ज करवाए। आज एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस सिटी सदर रविंदर यादव ने राधा कृष्णा की मुअत्तली का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और इसकी जगह बी गंगाराम को बीआरएस का नया फ्लोर लीडर नामजद करने का ऐलान किया। इस मौके पर बीआरएस सिटी मराठी सेल सदर बाबा नारायण ने इस वाक़ये की कड़ी मजम्मत की और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जुर्रातमंदाना कार्रवाई की सताइश की और खुसूसी अदालत में तेज रफ्तार मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की मकबूलियत से खौफजदा। आज़मीन हज के प्रोग्राम में शिरकत से रोका गया क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर हज हाउस जाते तो हुकूमत से वाबस्ता कायदीन फीके पड़ जाते, लिहाजा पुलिस के जरिए मोहम्मद अली शब्बीर को उनके ही मकान में महरूज कर दिया गया और हज हाउस आने से रोका गया। जावेद अकरम का बयान। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का वक्त आ रहा है। साबिक सदर जिला औकाफ व साबिक जिला सदर अखिलती सेल कांग्रेस जावेद अकरम ने अपने सहाफती बयान में रियासती हुकूमत की मनमानी और हर धर्मियों की सख्ती से मजम्मत की और सवाल उठाया कि क्या रियासती हुकूमत अपने हकीर सियासी मफादात के लिए दूसरों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएगी। जावेद अकरम ने बताया कि रियासती हुकूमत की ईमा पर पुलिस ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को हाउस अरेस्ट करके महरूज कर दिया क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर आज़मीन हज के आखिरी काफिले को विदा करने और आज़मीन की दुआएं लेने के लिए हज हाउस नामपली जाने का अज़्म रखते थे। हर रासिकुल अकीदा मुसलमान आज़मीन हज की खिदमत करना, उनसे मुलाकात करना, उनको मुबारकबाद देना और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करने को बासे सादत समझता है और रिवायत भी यही रही कि मुसलमान बड़ी तादाद में जमा होकर आज़मीन हज को रवाना करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। ऐसी ही ख्वाहिश मोहम्मद अली शब्बीर की थी। वो हज हाउस नामपली पहुंचकर आज़मीन हज से मुलाकात करने और उनको मुबारकबाद देने और उनसे दुआओं की दरख्वास्त के ख्वाहिशमंद थे, मगर शायद रियासती हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की मकबूलियत से खौफजदा थी कि उसने मोहम्मद अली शब्बीर को हज हाउस पहुंचने ही नहीं दिया। मोहम्मद अली शब्बीर रियासत तेलंगाना में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए भी एक हीरो की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपने दौरे विजारत में मुसलमानों के लिए बेशुमार काम करवाए। खास तौर पर उनको मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का चैंपियन माना जाता है क्योंकि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का सहरा उनके ही सर जाता है और उन 4% तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ही कई मुस्लिम नौजवान इंजीनियर्स व डॉक्टर्स बन चुके हैं। इसके अलावा फीस रियम्बर्समेंट और दीगर कई स्कीमात से मुस्लिम तलबा और मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद का काम करने का सहरा मोहम्मद अली शब्बीर के सर जाता है। लिहाजा मुस्लिम तबका उनसे मोहब्बत व खुलूस रखता है। यही वजह है कि हुकूमत और उसके आलाकार खौफजदा हो गए। उनको खदशा हो गया कि अगर मोहम्मद अली शब्बीर हज हाउस नामपली पहुंच जाएंगे तो उनके आगे इख्तिदार में रहने के बावजूद हमारी अहमियत कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा मोहम्मद अली शब्बीर को रोक दिया गया और उनको हाउस अरेस्ट करते हुए महरूज कर दिया गया। जावेद अकरम ने कहा कि इतना खौफ काफी है और हुकूमत को खुद अंदाजा हो गया कि अब उनके दिन खत्म हो रहे हैं और आगे मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला होगा क्योंकि अवाम बिलखसूस कांग्रेस से करीब होते जा रहे हैं और फिर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा हज हाउस हुकूमत के लिए महंगा साबित हो सकता था। लिहाजा हुकूमत ने खौफ की हालत में मोहम्मद अली शब्बीर को महरूज कर दिया। जावेद अकरम ने मजीद कहा कि मुल्क में सेकुलर व जमहूरी अख्तार को पामाल किया जा रहा है। मनमानी व हरदर्मी करते हुए दस्तूर हुकूक की धज्जियां बिखेर दी जा रही है और आमिराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है जो कि काबिल मजम्मत है। हमारे हर दिल अजीज कायद मुसलमानों के रहनुमा
मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बीआरएस पार्टी के सरबराह चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी गद्दारी है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने पुलिस से ये कहा, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहा कि देखिए मुझे हज जाना है, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाजियों का काफ़िला यहाँ से जा रहा है। आज हाजियों का काफ़िला आखिरी काफ़िला है। मैं जब से सियासत में हूँ हाजियों के काफ़िले के पास जाकर तमाम हाजियों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान की सलामती के लिए, आंध्र प्रदेश की सलामती के लिए, तेलंगाना की आवाम की सलामती के लिए और हमारे कामारेड्डी ज़िले और निज़ामाबाद ज़िले की और तमाम ज़िलों की वहाँ की कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सलामती के लिए हाजियों से अदबन हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब गुजारिश करते हैं कि हज के मौके पर आप लोग यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए दुआ कीजिए। यहाँ पर हो रहे तमाम परेशानियाँ, यहाँ पर हो रहे महंगाई के बोझ के वास्ते, यहाँ पर हो रहे जुल्म के वास्ते आप लोग दुआ कीजिए और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता। ऐ हाजियों, आप हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम कौम को मिलजुल कर रहने के लिए दुआ कीजिए। ऐ हाजियों, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पर हो रहे जुल्म के बारे में आप हज में दुआ कीजिए। ये मोहम्मद अली शब्बीर ये अल्फाज वहाँ पर कहते हैं। हाजियों से वहाँ पर अदबन गुजारिश तमाम हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सलामती के लिए हाजियों से गुजारिश करने के लिए हमारे मोहम्मद अली शब्बीर हाजियों के काफिले पर जाते हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए रियासती हुकूमत 3 लाख के बजाय 10 लाख खर्च फराहम करे। सीपीआई खादीन का बयान। गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए मकान की तामीर के लिए रियासती हुकूमत 10 लाख का खर्च दिए। आज सीपीआई ऑफिस में सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान किया है। यह रकम नाकाफी है। हर हल्के को गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 3000 मकाना देने का ऐलान हुआ है, मगर हुकूमत तलबा को डबल बेडरूम देने का वादा करके अब मकानात के बजाय 3 लाख रुपए देने का इजहार कर रही है, जो कि अफसोस की बात है। इससे कबल 5 लाख की सहूलियत देने का वादा किया था। बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ये रकम नाकाफी होगी। हुकूमत को चाहिए कि घर की तामीर के लिए सीमेंट, स्टील, ईंट व दीगर सामान को मुहैया करे। हुकूमत गौर खौस करते हुए एक रकम मुकर्रर करे, क्योंकि घर की तामीर के लिए 3 लाख की रकम नाकाफी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई मंडल सेक्रेटरी पी रंजीत कुमार, हनुमान आनंद, राधे कुमार के अलावा दीगर सीपीआई कारकुनान मौजूद थे। तश्कील तेलंगाना की 21 रोजा अशरा तकारीब का आज अख्तिताम अमल में आया। तेलंगाना तकारीब के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी का यौम तकाबाजी मनाया गया और एहतजाज करते हुए कायदीन ने सीएम केसीआर का 10 सरों वाला पुतला नजर आतिश किया और कहा कि हर एक सर इंतखाबी वादे से बेवफाई की अलामत रहेगा। पीसीसी सदर रेवत रेड्डी के अहकामात पर तेलंगाना तश्कील की दुहाई तकारीब के अख्तितामी दिन रियासत भर में यौम दखाबाजी मनाने और एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की गई थी। मनसूबाबंद एहतजाजी प्रोग्रामों में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने तमाम कांग्रेसी कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। तेलंगाना की 21 रोजा अशरा तकारीब का आज अख्तिताम अमल में आया। कांग्रेस पार्टी ने अशरा तकारीब को दशाब्दी धोखे की दहाई मनाने और उसी हिस्से के तौर पर आज पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में यौम तकाबाजी मनाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पीसीसी मरकजी सेक्रेटरी फखरुद्दीन ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम केसीआर का 10 सरों वाला पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी फखरुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि तश्कील तेलंगाना तकारीब के नाम पर हुक्मरान जमात अवामी सरमाया खर्च करते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सीएम केसीआर ने एक भी अवामी वादे को पूरा नहीं किया और कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए उनके खानदानों को केसीआर ने अब तक भी कोई मदद फराहम नहीं की। बादशाह पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि शहीदा तेलंगाना के तवक्कात की तकमील और इस्तिसाल के खात्मे तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा।
आज रावणासुर के 10 सरों की तरह सीएम केसीआर के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। हर एक सर इंतखाबी वादे से बेवफाई की अलामत रहेगा। इस प्रोग्राम में जिला किसान कांग्रेस सदर मुप्पा गंगा रेड्डी, जिला नायब सदर अंति रेड्डी राजा रेड्डी, जिला NSUI सदर वेणुराज के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో దశాబ్ది దగా పేరుతో ఏదైతే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న దానికి నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం। దశాబ్ది దగాలో 10 అంశాలను మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఫక్రుద్దీన్ గారు సెలవిచ్చినట్టుగా దాంట్లో ముఖ్యంగా పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరవకపోతే తల నరుక్కుంటా అన్నారు తండ్రి బిడ్డలు ఇద్దరు కలిసి। కానీ ఇంతవరకు దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో 10 అంశాలనే మేము ముందుంచాం। ఆ 10 అంశాల్లో ఏ ఒక్క అంశం కూడా పూర్తి చేయనటువంటి దానికి నిరసనగా దశాబ్ది దగా పేరుతో 10 రోజుల ముగింపు దినం నాడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేసి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన తెలియజేశాం। అది ఇయ్యలే 12% ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అన్నాడు, అది ఇయ్యలే బీసీ బంధు అన్నాడు, అది ఇయ్యలే బీసీ గవర్నమెంట్ ఆపేసిండు, కేజీ టు పీజీ అన్నాడు, అది ఇంతవరకు అమలు కాలే। 3 ఎకరాల భూమి అన్నాడు, అది అమలు కాలే। ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాడు, అది ఇంతవరకు ఇస్తున్నాడు। అంటే ఏ దాన్ని నువ్వు ఇచ్చినావు, ఏ విషయం కూడా నువ్వు పూర్తి చేయలేదు। కాబట్టి నీకు ఏ అర్హత లేదు సీఎం పదవి మీద కూర్చునేది। ఇంకొకటి, ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 సీట్లు ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం ఐక్యవంతంగా నడుస్తుంది కాబట్టి 100 సీట్స్ 100% గెలుస్తాం కాబట్టి మీరందరూ ప్రజలందరూ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి। शोहदा की याद में आज यौम शोहदा प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जेडपी चेयरमैन विठल राव, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, मेयर नीतू किरण ने शोहदा के स्तूपों पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश करार दिया। तेलंगाना यौम तासीस को मनाने की 21 रोजा तवील तकारीब का इख्तिताम यौम शोहदा प्रोग्राम से हुआ। आज यौम शोहदा प्रोग्राम विनायक नगर में शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, जेडपी चेयरमैन विठल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने शिरकत की और शोहदा के स्तूपों पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तमाम तेलंगाना तहरीक में सरगर्म हिस्सा लेने वाले तमाम को याद करते हुए उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। तेलंगाना की तश्कील का जश्न मनाकर तेलंगाना में की गई मौजूदा तरक्की और कामयाबियों को याद करना है और तेलंगाना तश्कील की तकरीबात गुज़िश्ता 21 दिनों से जारी थी। इस 21 रोजा जश्न में वो सब तरक्कियाती वो कामयाबियों को याद किया गया जो अलहदा तेलंगाना के बाद से हुई है। हुसूल तेलंगाना में शोहदा का किरदार अहम रहा है जो नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, आरडीओ श्रीनिवास के अलावा कॉर्पोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। दरपली मंडल मुस्तखर में बीआरएस कायदीन की क़ियादत में यौम शोहदा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ उन्वानात पर मबनी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। आज इख्तिताम दिन यौम शोहदा की शान में प्रोग्राम्स मुनक्किद किया। दरपली मंडल मुस्तखर में वाक़ मंडल परिषद ऑफिस में आज यौम शोहदा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी इंसारिका हनुमंत रेड्डी, एमपीडीओ लक्ष्मण और तहसीलदार गंगा सागर ने शिरकत की और शोहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की और शोहदा के कुर्बानियों को याद करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बादअज़ां प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया और बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी। उनकी ये कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश है जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया था। इसके बाद जेएससी लीडर महेश को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में एमपीओ, एमपीटीसी, टीआरएस कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना तकारीब के आखिरी दिन कांग्रेस का यौम दगाबाजी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए सीएम केसीआर का 10 सरों वाला पुतला बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस कायदीन ने नजर आतिश किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन और वर्कर्स पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज कर रहे थे, मगर इसके बावजूद कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी जमहूरियत के कत्ल के मुमासिल है। कांग्रेस ने पार्टी कायदीन की गिरफ्तारियों की मजम्मत की
आज बांसवाड़ा हलके में कांग्रेस कायदीन की क़ियादत में यौम तकाम मनाया गया और अम्बेडकर चौराहे पर सीएम केसीआर का 10 सरों वाला पुतला नजरियातिश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कासुला बालराज ने कहा कि सीएम केसीआर ने सिर्फ खानदानी सियासत की है और अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया और पैसों का बेजा इस्तेमाल करते हुए रियासत को मखरूज बना दिया। इंतखाबी वादों में अवाम के लिए बेशुमार वादे करने वाले इख्तिदार पर आते ही सारे वादों को फरामोश कर दिया और अवाम को सिर्फ धोखा दे रहे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत व सेकुलरिज्म की बका के लिए संजीदा इक़दामात व मंसूबों पर अमल करती आई है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा बीआरएस और बीजेपी की वजह से ही हुई है, लेकिन अब ये मनमानियां खत्म होंगी क्योंकि जल्द ही इनका इख्तिताम होगा। इस प्रोग्राम में हल्के के प्रोग्राम इंचार्ज चंद्रशेखर गौड़, मनाटी सदर खालिक अली बिन अब्दुल्ला हनुमानलू के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే అన్నది ఉత్సవాలు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందరూ కూడా బాగుపడ్డ రోజు ఇక్కడ అందరూ కూడా ప్రజలను మంచిగా 3 పూటలు తిని నిద్రపోయే సమయం వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ చూస్తుంటే రైతులు చూస్తున్నాం కన్నీరు కాలుస్తున్నారు। ఇక్కడ పంటలు పండించి మరి ఇక్కడ ధాన్యం తడిసిపోయి రైస్ మిల్లకు పోతే ఒక్కొక్క రైస్ మిల్లు 50 సంచులు కూడా మొత్తం కడిగేసి ఇస్తే ఇయ్యు లేకుంటే తీసుకపో అంటే ఇక వడ్డు తీసుకపోయి ఏం చేస్తారు దశే మీరా అని ఇక అధికార పార్టీ నాయకులకు చెప్తే। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शर्मनाक हमला करना और फिर मजलूमों को डराना धमकाना, आखिर ये हौसला बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन को कहां से मिल रहा है। बोधन में कमसिन लड़की के साथ ज्यादती के बाद उसके लुहाकीन को धमकाने की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल। 13 साला कमसिन लड़की के निस्वानी विकार को ठेस पहुंचाने वाले दरिंदे पर निर्भय एक्ट लगाया जाए। अमीर मुकामी जमात इस्लामी बोधन आबिद फारूकी का बयान। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरे में ऐसे लोग आजाद रहेंगे तो किसी की भी बेटी महफूज नहीं रहेगी। कमसिन लड़की के साथ ज्यादती के मुर्तकिब रवि और उसका ताउन करने वाले भाई बल्दी फ्लोर लीडर बीआरएस बोधन राधाकृष्ण को मुअत्तल कर दिया गया। डी गंगाराम नए फ्लोर लीडर नामजद, बीआरएस सिटी सदर रविंदर गौड़ का बयान। बाबा एनआरआई ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जुर्रातमंदाना कार्रवाई की सताइश। बीआरएस हुकूमत मोहम्मद अली शबीर की मकबूलियत से खौफजदा, हज ना पहुंचे इसलिए उनको पुलिस के जरिए मकान में महरूज कर दिया गया। क्या आज़िमीन हज से मुलाकात करना और दुआओं की दरख्वास्त करना भी इस रियासत में गलत बात है? जावेद अकरम का सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।